नर नारी में एक प्रभु है, सब ही तो हैं एक समान। नर नारी में एक प्रभु है, सब ही तो हैं एक समान। नर नारी में एक प्रभु हैं, सब ही तो हैं एक समान। आज वाणी के द्वारा हमारा प्रयास रहेगा ये समझने का कि जो प्रभु परमात्मा है, जो ईश्वर है, क्या केवल नर अर्थात मानव के अंदर ही है? क्या मानव ही परमात्मा हो सकता है, प्रभु हो सकता है, ईश्वर हो सकता है? अक्सर इस समाज में जो हमको अधिकतर जो उदाहरण दिए जाते हैं, जो परमात्मा के स्वरूप दिए जाते हैं, जो परमात्मा की प्रतिछाया इस समाज में उपलब्ध है, अधिकतर आप देखोगे तो नर के रूप में, मनुष्य के आदमी के रूप में। राम एक आदमी का प्रतिबिंब बनाया गया, कृष्ण एक आदमी का प्रतिबिंब बनाया गया, गुरु नानक एक आदमी का प्रतिबिंब बनाया गया, कबीर एक आदमी का प्रतिबिंब बनाया गया, जीसस एक आदमी का प्रतिबिंब, मोहम्मद साहब एक आदमी का प्रतिबिंब। तो हम अपने अगर इस समाज का जो इतिहास है, अगर इसमें देखें तो ऐसा तो नहीं हमारा मानना हो गया इतिहास को देख करके, धर्म शास्त्रों को देख करके, कि प्रभु परमात्मा केवल आदमी के रूप में होता है, आदमी में ही होता है। ऐसी कहीं मेरी भ्रांतियां तो नहीं। यहां तक भी हमारे समाज के बुद्धिजीवी आदमी का मानना है, कुछ समय पहले ऐसा भी हुआ करता था कि स्त्रियों को धर्म शास्त्र पढ़ने का अनुमति नहीं था, कि वो धर्म नहीं पढ़ सकते, शास्त्र नहीं पढ़ सकते, धार्मिक नहीं हो सकते। कई पुस्तकों में नाना प्रकार से केवल और केवल श्रेष्ठता, महत्ता पुरुष को दिया गया है। तो कहीं ऐसी हमारी धारणा, कहीं ऐसी हमारी मनोदशा तो नहीं हो गई है कि केवल और केवल पुरुष ही प्राप्त प्रभु को हो सकता है, परमात्मा को हो सकता है? क्योंकि ये दास कई जगह पढ़ने में आता है, सुनने में आता है, धार्मिक व्यक्तियों के द्वारा, इंसानों के द्वारा, कि कहीं न कहीं पुरुष की बलता, पुरुष की अभिव्यक्ति परमात्मा के प्रति, परमात्मा को प्राप्ति के प्रति ज्यादा दिखाई देता। ऐसा इतिहास मेरा गवाह है।
ऐसा समाज गवाह है, ऐसा धर्म शास्त्र जो अभी उपलब्ध हैं, उनमें भी आप देखेंगे तो पुरुष को एक उत्तम कैटेगरी में विभाजित किया गया है, जिससे कि पुरुष धार्मिक हो सकता है, परमेश्वर हो सकता है, प्रार्थना परमात्मा हो सकता है, और यहाँ तक की धारणा दी गई कि प्रभु केवल और केवल परमात्मा ही हो सकता है। परमात्मा को केवल प्रभु को केवल पुरुष ही प्राप्त कर सकता है। ये जो हमारी धारणाएं रही इतिहास में, समाज में, धार्मिक पुस्तकों में, क्या इन पुस्तकों को सुन करके धार्मिक व्यक्तियों की कथाओं को सुन करके कहीं ऐसा हम पुरुष भी तो नहीं मानने लगे हैं कि केवल पुरुष ही पात्र है प्रभु परमात्मा को पाने का, प्रभु परमात्मा होने का। दास के जहन में ये संसार की एक बड़ी ही कुरीत और चालबाज कह सकते हो, और उस पुरुष की बड़ी चालाकी रही। पुरुष केवल अपनी चालाकी के कारण ऐसे सारे धर्म शास्त्र ग्रंथ लिख दिए, उनमें कहानियां लिख दी, क्योंकि अधिकतर जितने वेद, पुराण, उपनिषद, धार्मिक पुस्तकें जो लिखी गई हैं, वो पुरुषों के द्वारा लिखी गई। तो पुरुषों ने अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिए, अपनी कनिंगनेस को छिपाने के लिए, अपनी चालबाजी को दिखाने के लिए ऐसा धर्म शास्त्रों में लिख दिया है कि केवल पुरुष ही पुरुषार्थ को, परमात्मा को प्राप्त हो सकता है। यहां तक कि परमात्मा को भी पुरुष की कैटेगरी में दिखाया गया, परिभाषित किया गया। परमात्मा पुरुष होता है। ये कितनी ही निम्न स्तर की बातें रही, और ये बातें पिछले कई सालों से हमारे समाज में चली आ रही है। एक बार इंसान जो पुरुष है, सिर्फ केवल और केवल अपनी चालाकियों की वजह से परमात्मा को भी अलग कैटेगरी में कर दिया कि प्रभु को प्राप्ति के लिए पुरुष होना जरूरी है, पुरुष ही केवल प्रभु को प्राप्त कर सकता है। दास के पॉइंट ऑफ व्यू से ये केवल और केवल मनुष्य की चालबाजी है। इतना नाना प्रकार से स्त्रियों को नाना प्रकार के शब्दों से स्त्रियों को पुरुषों ने अलग व्यवस्था वर्ण के अंदर विभाजित कर दिया कि स्त्री वेद, पुराण, उपनिषद का अध्ययन नहीं कर सकती है, प्रभु परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकती है, प्रभु परमात्मा हो नहीं सकती है, स्वर्ग नहीं मिल सकता, स्त्रियां नरक के द्वार हैं। ये नाना प्रकार के असभ्य वाक्य हमारे धार्मिक पुस्तकों में इस पुरुष के द्वारा लिखे गए, समझाए गए, और आज भी कई जगह ऐसी भ्रांतियां हैं
हम ऐसा तो नहीं मानने लगे हैं कि जिस तरह से पुरुष ने सत्य परमात्मा को बयान किया, और कई जगह तो ऐसा भी नजर आता है कि परमात्मा को उन्होंने पुरुष ही माना है। यहां तक कह दिया कि परमात्मा पुरुष है, पति है, और हम सब पत्नियां हैं, स्त्री हैं। ऐसी ऐसी बातें आपको समाज में, धर्म शास्त्रों में, धार्मिक पुस्तकों में लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, सुनाते हैं। हम क्या विचार करें, प्रभु क्या पुरुष है? प्रभु क्या स्त्री है? आज मानव पुरुषों द्वारा प्रभु को ही परिभाषित कर दिया गया कि प्रभु पुरुष है। और ये बड़ी विडंबना रही, बड़ी ही विडंबना रही कि आज हमारे मानव इतिहास में सत्य प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने वाले अधिकतर मानव पुरुष ही हुआ। जीसस की बात करें, सुकरात की बात करें, मोहम्मद की बात करें, नानक की बात करें, कृष्ण की बात करें, राम की बात करें, इन इतिहास को देख करके ऐसा आज मानव समाज भी मानने लगा है कि प्रभु केवल पुरुष हो सकता है, पुरुष ही होता है। आज दास कह सकता है कि केवल और केवल ये पुरुष की चालाकियां रही, पुरुष पुरुष की ना समझी रही, पुरुष की नादानी रही कि उन्होंने सत्य परमात्मा को ही शरीरों के रूप में, पुरुष के रूप में परिभाषित कर दिया। और ये आज ये परिभाषा कई जगह कई लोग मान भी रहे हैं। बड़ी विडंबना है। दास को आश्चर्यचकित लगता है कि प्रभु सत्य निराकार, कैसे इसको मैं पुरुष कह सकता हूं, स्त्री कह सकता हूं? ये हमारे सिर्फ पुरुष की नादानी का, अज्ञानी का, अज्ञान का सबूत है। दास इसको यही मानता है कि जिसके जीवन में ऐसा भ्रम है कि प्रभु परमात्मा नर है, पुरुष है, दास के अनुसार उससे अज्ञानी, अधर्मी कोई मानव इस जगत पे नहीं। और जिसने भी ऐसा सोचा, ऐसा माना, ऐसा पढ़ा, ऐसा सुना कि सत्य निराकार परमात्मा पुरुष है, पुरुष ही केवल प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, पुरुष ही धार्मिक हो सकता है, पुरुष ही धर्म को स्थापित कर सकता है, पुरुष ही परमात्मा को पा सकता है, इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है? कैसे, मुझे समझ नहीं आता कैसे उस समय के पुरुषों ने ये सोच लिया कि परमात्मा पुरुष हो सकता है। भगवान पुरुष हो सकता है।
इसको ऐसा लगता है, ये दास का अपना मानना है, इतिहास को पढ़ के, धार्मिक पुस्तकों को सुन के, कि जिसने धार्मिक पुस्तकें लिखा या धर्म के बारे में चर्चा किया, और जिसने लिखा, जिसने कहा कि स्त्रियां पात्र नहीं है प्रभु परमात्मा को पाने का, प्रभु परमात्मा को जानने का, प्रभु परमात्मा के बारे में लिखी पुस्तकों को पढ़ने का, उससे अज्ञानी शायद धरती पे और कोई हो नहीं सकता। शायद ऐसा लगता है दास को कि उनको, जिसने भी ऐसा व्याख्यान दिया, कि परमात्मा ईश्वर प्रभु पुरुष है, ये साबित करता है कि उन पुरुष को सत्य परमात्मा का बोध नहीं था, सत्य परमात्मा को उन्होंने जाना नहीं था। सिर्फ दास के अनुसार तो ऐसा ही लग रहा है कि जिसने भी ऐसा सोचा कि स्त्री नरक का द्वार है, स्त्री परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकती, स्त्री परमात्मा से अलग है, स्त्री को अगर प्रभु परमात्मा पाना है तो उसे पुरुष होना पड़ेगा, यहां तक लिख दिया गया है कि केवल और केवल पुरुष ही ईश्वर परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तो जिसने भी ऐसा कहा, सुना, लिखा, दास के अनुसार, यह मैं कह सकता हूं आज कि उन पुरुष को, उस पुरुष को, उस किताब लिखने वाले को सत्य निराकार परमात्मा का, परमेश्वर का जीवन में बोध नहीं था। वो अज्ञान बस, चतुराई बस, कह सकते हैं पंडित बस, अपने फायदे के लिए, अपने लोभ के लिए, अपने लालच के लिए, अपने अहंकार के लिए ऐसे शब्दों को इतिहास में कलमबद्ध कर दिए। आज दास कह सकता है कि जिसने भी आज भी मानते हैं कि स्त्रियां प्रभु परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकती, वेद ग्रंथ नहीं पढ़ सकती, इतिहास नहीं पढ़ सकती, प्रभु हो नहीं सकती, प्रभु परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकती, उससे बड़ा दुनिया में अधार्मिक नास्तिक कोई व्यक्ति नहीं। ये दास की अपनी परिभाषा है। ये प्रदर्शित करता है कि ऐसे पुरुष को सत्य परमात्मा के बारे में बिल्कुल नहीं पता है। वो अंधा है, अज्ञानी है, अनपढ़ है। इसीलिए पंडितों को, जिसने भी कहा कि स्त्रियां प्रभु परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकती, स्त्रियां प्रभु परमात्मा है नहीं, प्रभु परमात्मा हो नहीं सकती, सत्य मानो, सच मानो, उनके जीवन में कभी भी परमात्मा का अवतरण नहीं हुआ, परमात्मा को उन्होंने जाना नहीं, प्रभु को उन्होंने जाना नहीं, निराकार सत्य को जाना नहीं, केवल ढकोसला किया, केवल लोगों को गलत बातें सिखाया, गलत बातों का प्रसारण किया। कोई भी हो, कितना पंडित हो, शास्त्री हो, धर्मवेत्ता हो, ऋषि मुनि हो, अगर उसके द्वारा अगर सत्य निराकार का बोध हुआ होगा, परमात्मा का बोध हुआ होगा, तो कोई भी ये कह ही नहीं सकता कि स्त्रियां और परमात्मा को प्राप्त करें, स्त्रियां और परमात्मा है, स्त्रियां और प्रभु को पा सकती हैं, स्त्रियां और पुराण पढ़ सकती हैं। अगर उन
पुरुषों के जीवन में सत्य निराकार परमात्मा का बोध नहीं था। ये प्रमाणित करता है, ये साबित करता है आज हम सबको इस निराकार दातार की कृपा से जब इस सत्य प्रभु परमात्मा का बोध हुआ तो दास कह सकता है ये निराकार, ये परमेश्वर, ये सत्य केवल पुरुष नहीं है, केवल स्त्री नहीं है, ये स्त्री और पुरुष दोनों ही इसी के रूप हैं, इसी से बने हैं। स्त्री को भी बनने का कारण प्रभु परमात्मा है, पुरुष को भी बनने का कारण प्रभु परमात्मा है। प्रभु परमात्मा केवल स्त्री और पुरुष नहीं, प्रभु परमात्मा केवल मानव नहीं, प्रभु परमात्मा का रूप तो ये पूरा संसार ही है। इस सत्य निराकार परमात्मा के वजह से ही ये पूरा संसार में जीवित, सजीव, निर्जीव, पेड़ पौधे, जीव जंतु, हम मानव सारे ही इसी सत्य निराकार परमात्मा के वजह से उसी के ये रूप है। तो ये वाणी भी यही समझाना चाह रही है कि जो नर है या नारायण है, दोनों में ही एक प्रभु का वास है, दोनों ही एक प्रभु से बने हैं, एक परमात्मा से बने हैं। दोनों क्या, सब ही तो हैं एक समान। नर नारी में एक प्रभु है, सब ही तो हैं एक समान। सब अर्थात जो भी आपको इस ब्रह्मांड में नर नारी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पहाड़, नदियां, हवा, आकाश, जो भी आपको इस संसार में दिख रहा है, सब एक सत्य परमात्मा का ही रूप है। ये जब मुझे सत्य परमात्मा का बोध होता है, तब मुझे ये केवल और केवल ये सत्य निराकार ही हर जगह, हर समय, हर पल, हर में, सजीव में, निर्जीव में, निर्जुत, सभी में दिखता है। ये ऐसी बात नहीं, केवल कहने की बात नहीं, ये अनुभव की बात है, ये जानकारी की बात है, ये बोध की बात है। तो दास तो यही मानता है, जिसने भी इतिहास लिखे, जिसने भी धर्म पुराण लिखे, धार्मिक पुस्तकें लिखे और यहां लिखा, जिसने परमात्मा को पुरुष के रूप में सत्यापित किया और स्त्री को अलग के रूप में सत्यापित किया, आज ये दास दावे से कह सकता है कि उन पंडितों को, पुराण लिखने वाले को, धर्म लिखने वाले को वाकई में सत्य परमात्मा का बोध नहीं था। उन्होंने केवल अपनी चतुराई के कारण, अपनी बुद्धिमत्ता के कारण, अपनी सर्वश्रेष्ठता दिखाने के कारण, अपनी पंडित गिरी दिखाने के कारण, अपने शास्त्रीपन दिखाने के कारण कि मैं कुछ अलग हूं, सिर्फ उनकी चतुराई झलकती है, सिर्फ उनकी चालबाजियां झलकती हैं। आज जो धार्मिक पुस्तकें हैं, जिसमें स्त्री के बारे में जो भी अशब्द, अभद्र जो बातें, नीचता वाली बातें लिखी गई हैं, पुरुष को श्रेष्ठ बताया गया है, स्त्री को श्रेष्ठ ना बताना, ये केवल और केवल पुरुष की नाकामियां, नादानियां, बचपना, क्या दास कहें, केवल भ्रमित करना लोगों को, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना, सिर्फ ये अहंकार है। दास यही कह सकता है कि धर्म शास्त्रों को लिखने वाले, पुराणों को लिखने वाले,
जिस पुराण में, जिस उपनिषद में, जिस धार्मिक पुस्तकों में ऐसी चर्चाएं हैं कि परमात्मा पुरुष है और स्त्री प्रभु परमात्मा से अलग हैं, स्त्रियां को पा नहीं सकती, पढ़ नहीं सकती, याद नहीं कर सकती, पुरुष सर्वश्रेष्ठ है, उन सभी को दास यही कह सकता है कि केवल और केवल वो अपने अहंकार को दृष्टा रहे हैं, अपने आप को श्रेष्ठ बता रहे हैं, अपने आप को चतुर चालाक बताने का प्रयास कर रहे हैं और पूरे समाज को गुमराह किया है लोगों ने। आज सतगुरु की कृपा है कि जब इस सत्य निराकार का बोध हुआ, परमात्मा का बोध हुआ, तो दास कह सकता है ये सारे और सारे जो पंडित हैं, पुजारी हैं, कर्मकांडी हैं, जो कह रहे हैं कि स्त्रियां नरक का द्वार हैं, पति परमेश्वर है, पति परमात्मा है, स्त्री परमात्मा नहीं है। इनसे अज्ञानी, इनसे अधर्मी, इनसे नास्तिक संसार में कोई नहीं। ये दर्शाता है कि पंडित, पुजारी, ब्राह्मण, इनको सत्य परमात्मा का बोध नहीं है। सत्य परमात्मा का बिल्कुल ही बोध नहीं है, बिल्कुल ही जानकारी नहीं है। शायद चाहे हो वो सत्य परमात्मा को लाखों लाखों गीतों के द्वारा, कविताओं के द्वारा बयान करते हैं, चाहे वो कृष्ण की गीता दोहराते हो, चाहे हो रामायण दोहराते हो, चाहे धर्म की सारी किताबें रट रखे हों, प्रभु की सारी उनको क्वालिटीज, प्रॉपर्टीज याद हैं, लेकिन इससे प्रभु परमात्मा उनके जीवन में अवतरित नहीं हुआ। ये साबित करता है, ये प्रमाणित करता है कि उनमें, उनके जीवन में सत्य का बोध नहीं। केवल उनके पास शब्द हैं, उधार के शब्द हैं, दूसरों के लिए शब्द हैं, किताबों से लिए शब्द हैं, पुस्तकों से लिए शब्द हैं। शब्दों को उन्होंने याद कर लिया है, कंठस्थ कर लिया है, लिख दिया है, सुना रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में प्रभु परमात्मा का लेस मात्र भी जगह नहीं जीवन में। तो दास यही कहने का प्रयास कर रहा है कि आज जब हमें जीवन में सत्य स्वयं का बोध होता है, प्रभु परमात्मा का बोध होता है, इस निराकार दातार का बोध होता है, जानकारी होती है, परमात्मा को जानते हैं, तो कभी जीवन में ये संभव नहीं हो सकता कि कोई भी सत्य को जानने वाला ये कह पाए कि पुरुष परमात्मा है, स्त्री परमात्मा नहीं है, स्त्री परमात्मा को नहीं पा सकती। इससे अज्ञान भरी बातें कुछ भी नहीं हो सकती। ये कह ही नहीं सकता सत्य परमात्मा को जानने वाला पुरुष या स्त्री, आर बच्चा, आर बालक। आज इस धरा पर गिने चुने स्त्रियों के नाम प्रभु की श्रेणी में आते हैं। मीरा का नाम ले लीजिए, सबरी का नाम ले लीजिए, नाना गिन सकते हैं। ऐसा क्यों? केवल और केवल पुरुष की चतुराई के कारण। तो दास यही कहना चाहेगा कि हम सभी को ये सतगुरु की कृपा प्राप्त हुई, सत्य स्वयं का बोध हुआ, हमारे जीवन में निराकार का बोध हुआ, आत्म का बोध हुआ,
परमात्मा का बोध हुआ। और उसके बाद ये अगर धर्म शास्त्र आप पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, तो आप कह सकते हैं कि कौन सी बातें गलत हैं, कौन सी बातें सही हैं। किसी को उसे आपको प्रमाणित नहीं करना है, किसी से पूछना नहीं, किसी से कहना नहीं, क्योंकि आपके पास अब सत्य परमात्मा का उजाला है। आप सत्य परमात्मा की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, सत्य परमात्मा की दृष्टि से देख रहे हैं। दास कई बार उदाहरण दिया करता है, अगर जीवन में उजाला है, जीवन में ज्ञान है, जीवन में समझ है, तो जीवन जीने का ढंग ही बिल्कुल अलग होता है। जीवन सहज हो जाता है। जैसे दास इस कमरे में बैठा हुआ है, अगर मेरी आंखें स्वस्थ हैं, उजेला है जीवन में, तो मैं इस अपने घर में केवल और केवल आनंद को प्राप्त करता हूं। अगर मेरे जीवन में अंधेरा है, अज्ञान है, अंधकार भरा हुआ है, तो ये मेरा घर कभी सुख देता है, कभी दुख देता है। अभिदास अगर उजेला है, तो यहां से उठेगा, दरवाजे से बाहर निकल जाएगा। अगर जीवन में अंधेरा है, अज्ञान है, तो टटोलेगा, पूछेगा और सर को दीवार से टकरा देगा। अगर सर दीवार में टकरा रहा है, तो ये क्या साबित कर रहा है कि मेरे जीवन में उजाला नहीं, आंखों की रोशनी नहीं, सत्य का बोध नहीं, परमात्मा का बोध नहीं। अगर मेरे जीवन में कभी भी किसी भी तरह का परेशानी, दिक्कत, तकलीफी, परेशानी, समस्याएं, दुख, दर्द अगर का बोध होता है, तो मान लीजिए मेरे जीवन में सत्य निराकार स्वयं का बोध नहीं, अंदर से आत्मबोध नहीं हुआ है, अंदर से मैं जगा नहीं हूं। अगर जग जाता, तो केवल और केवल शुक्राना होता प्रभु की, सत्य की, निराकार की कृपाओं का। केवल और केवल समर्पण होता, जान जाता कि करता कौन है, होता कौन है, कैसे होता है, कौन करता है, क्यों होता है। आज हमारे जीवन में सबसे बड़ी समस्याएं हैं कि मैं करता हूं, फिर पूछता हूं ये कैसे हो गया, कौन कर दिया, मेरे जीवन में दुख क्यों आ गया, मेरे जीवन में तकलीफ क्यों आ गया, क्यों का प्रश्न उठ रहा है, कौन कर रहा है, ऐसा क्यों हुआ। ये क्या दर्शाता है, आपको पता ही नहीं कि दुख क्यों आया, दुख किसको कह रहे हैं, दुख आना है या नहीं आना है, सुख किसको कह रहे हो, अपेक्षा किसको कह रहे हो। ये दर्शाता है कि मेरे जीवन में जो अंदर रूपी अंधकार है, मैं अपने आत्मज्ञान को, अपने आप को पहचाना नहीं, अपने आप को जाना नहीं। मेरा स्वभाव क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, क्या मुझे दुख हो सकता है, क्या मुझे तकलीफी हो सकती है, क्या मैं बेचैन हो सकता हूं, क्या मैं शांत हो सकता हूं, क्या मैं विश्राम कर सकता हूं, क्या मैं ठहर सकता हूं। इसके बारे में तनिक मात्र भी बोध नहीं, क्योंकि ये संसार सहज आराम विश्राम का स्थान है। लेकिन मेरे जीवन में ऐसा ख्याल बैठ गया है, ऐसा ध्यान बैठ गया है कि मेरे जीवन में सुख आएगा, शांति आएगी, मेरे जीवन में सुकून आएगा, सहजता आएगी, सरलता आएगी।
अगर ये मैं कह रहा हूं कि मेरे जीवन में सुख आएगा, हंसी आएगी, खुशी आएगी, सहजता आएगा, शांति आएगा, ये क्या बात को प्रमाणित करता है? ये बात को प्रमाणित करता है कि मुझे अपने सत्य स्वभाव का बोध नहीं है, अपने सत्य स्वभाव की जानकारी नहीं है, मैं हूं कौन की पहचान नहीं है, मुझे नहीं पता है कि मैं हूं कौन। इसके वजह से मैंने नाना प्रकार के चीजों को, संसाधनों को, परिस्थितियों को मान बैठा हूं कि मैं कुछ हूं, कुछ पाऊंगा, कुछ बनूंगा, कुछ होऊंगा। ऐसी हम सभी के जीवन में कल्पनाएं हैं, भावनाएं हैं कि किसी को आज देखिए संसार में किसी को कुछ होना है, सब कुछ कोई होना चाहता है। कोई अमीर होना चाहता है, कोई गरीब होना चाहता है, कोई दुखी होना चाहता है, कोई सुखी होना चाहता है, कोई धन को प्राप्त करना चाहता है, कोई धन को छोड़ना चाहता है, कोई धन का त्यागी होना चाहता है, कोई धर्मार्थी होना चाहता है, कोई नास्तिक होना चाहता है। सबके अंदर कुछ बनने की चाहत है और पूरे जीवन की दौड़ का निष्कर्ष क्या है? आप देखिए, क्या वो बन पाया कि नहीं? कोई धन कमाना चाहता है जिंदगी भर, क्या मरते वक्त वो कह पाता है कि मैंने धन कमा लिया जितना कमाना था? नहीं। कोई सुख कमाना चाहता है, कोई संसार को जीतना चाहता है, कोई आराम चाहता है। प्रश्न ये उठता है, चाहना कोई बुरी बात नहीं, क्या मैंने जो परिश्रम पूरे जीवन किया उसे प्राप्त हुआ कि नहीं? ये दौड़ बनी ही क्यों? कभी ध्यान में, जहन में आता ही नहीं कि मेरे जीवन में ये धन की दौड़, बनने की दौड़, पाने की दौड़ प्रारंभ ही क्यों हुई? ऐसा क्यों हूं मैं कि मुझे कुछ पाना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ होना है, मुझे कुछ करना है, और कर कर के भी आज मानव परिवार, आज संसार, आज समाज, आज जो इतिहास गवाह है, क्या बन पाए लोग? क्या जीवन में संतुष्टि आ गई? क्या जीवन संतुष्ट हुआ? क्या जीवन में सुख आया, समग्रता आया, शांति आया, सहजता आया, विश्राम आया? प्रश्न ये है। तो संत महात्मा बताते हैं कि ये जीवन में प्राप्त भी आप नहीं कर सकते, जो होना चाहते हैं वो हो भी नहीं सकते। जो आप होना चाहते हो, जैसा बनना चाहते हो, जैसे प्राप्त करना चाहते हो, इतिहास गवाह है। आप पढ़ के देख लीजिए, संसार में कोई एक उदाहरण के रूप में देख लीजिए, कोई एक व्यक्ति है जो ये कह सकता हो कि मैंने अपने जीवन में जो जो चाहा वो पाया। सुख चाहा, धन चाहा, दौलत चाहा, शांति चाहा, आराम चाहा, विश्राम चाहा, स्वर्ग चाहा, मुक्ति चाहा, परमात्मा चाहा। क्या सब कुछ हासिल कर लिया या नहीं? तो आप पाएंगे कि पूरा मानव समाज का इतिहास ये प्रमाणित करता है कि वो जो चाहा तो हो नहीं पाया। तो ये क्या सत्यापित करता है, ये क्या बताता है? कि हम मानव करने वाले नहीं हैं। ये शरीर करने वाला नहीं है।
ये भ्रांतियां, ये अज्ञान आज इस समाज में कितनी बुरी तरह से प्रगाढ़ हो गया है कि सबकी दौड़ केवल करने पे है, केवल करने पे है, केवल करने पे। संत महात्मा कहते हैं कि थोड़ा तो सोच कर ले, समझ कर ले, इतिहास से सीख ले, क्या कारण है। संत महात्मा बताते हैं कारण केवल है कि आप पूरे जिंदगी अज्ञान में, अंधेरे में, अंधकार में दौड़ रहे हैं। अपने आप का पता नहीं, अपने स्वरूप का पता नहीं, अपना बोध नहीं, दौड़े जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। ये संभव हो सकता है कि अंधेरे में, अज्ञान में, बिना खुद का होश हुए, बिना ध्यान हुए कैसे मैं कुछ भी कर सकता हूं। कभी कभी आप देखोगे जीवन में कभी सुख आता है, फिर दुख आ जाता है, कभी शांति आती है, फिर भी शांति आ जाती है, कभी सुकून महसूस होता है, कभी बेस फिर असुकून हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप करने वाले नहीं। अंधेरे में चलोगे, हो सकता है एक कदम सही चढ़ जाए, एक कदम फिर गलत पड़ेगा। तो संत महात्मा कहते हैं आत्मज्ञान के बिना, स्वयं के बोध के बिना जो जो भी जीवन इंसान जीता है वो केवल और केवल असफलता को हासिल करता है। जैसे ही आपके जीवन में आपका सत्य स्वरूप का बोध होता है, जब आप अपने स्वरूप को देखते हैं, अपने रूप को देखते हैं, तो ये आपको खबर मिल जाता है कि मैं तो पूर्ण हूं, मैं संपूर्ण हूं, मैं पूरा हूं। मेरे सत्य स्वभाव को कुछ भी बनना नहीं, कुछ भी पाना नहीं, कुछ भी खोना नहीं, कुछ भी होना नहीं। ये उनके जीवन में दिख जाता है कि मैं तो संपूर्ण सत्य, निराकार परमात्मा, ये मेरा स्वरूप है, ये मेरा हकीकत है। तो इस शरीर के द्वारा क्या प्राप्त करना, क्या पाना, क्या खोना, ये जीवन यात्रा बन जाता है। संत महात्मा इस पूरे जीवन को यात्रा समझते हैं। हकीकत में आप देखोगे तो ये जीवन का एक यात्रा आपको इस संसार में मिला है। आप संसार की यात्रा तय कर रहे हैं। संसार की यात्रा तय करते वक्त ये बोध हासिल हो जाए कि यात्रा तय करने के लिए शरीर रूपी मेरा साधन है, तो ये साधन को आप अपने होश से, अपने आत्मज्ञान की जानकारी से, संपूर्णता अवेयरनेस से, होश से इस साधन को पूर्णता इस्तेमाल करते हुए चले जाते हैं। और इस्तेमाल करते हुए कभी आपको ऐसा बोध नहीं आता कि कुछ मेरे अलावा अलग हो रहा है। दास कई बार उदाहरण देता है, आपके पास जो भी साधन है, ये लैपटॉप है, दास इसको इस्तेमाल कर रहा है, इस्तेमाल करते हुए मुझे मेरा कर्सर माउस यहां से यहां चला गया, पॉइंटर यहां से यहां चला गया, मैं ए टाइप हो गया,
बी टाइप हो गया, गलत लिख गया, तो मुझे पता है कि इस शरीर से यहाँ गलत हुआ है, यहाँ सही हुआ है, इसको ऐसे सही किया जा सकता है, यहाँ प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि मैं इस संसाधन को इस्तेमाल करने वाला हूँ। इस कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई दिक्कत हो जाती है, कोई वायरस आ जाता है, कोई समस्याएं आ जाती हैं, तो मैं फुली अवेयर हूँ। हाँ, यहाँ पे ये दिक्कत है, ये समस्या है, ये परेशानी है, इसको ऐसे फिक्स किया जा सकता है, इसको ऐसे इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं उन सलीकों को अपनाता हूँ और फिक्स करके फिर इस संसाधन को, इस कंप्यूटर को इस्तेमाल करने लगता हूँ। हम मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे पता है कि मोबाइल में कभी मेमोरी फुल हो गया, कभी कमी हो गया, कभी रेजुलेशन प्रॉब्लम हो गया, बैटरी चार्ज नहीं है, कभी ये कमी है, कभी वो कमी है। आप मोबाइल देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, कभी मोबाइल सही भी चलता है, कभी नहीं चलता है, कभी हैंग करता है, कभी रुक जाता है, कभी नेटवर्क नहीं मिलता है। तो क्या इससे आपको कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? हाँ, थोड़ी देर के लिए आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए आपको इससे इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, फिर फिक्स करा के इस्तेमाल करने लगते हैं। तो दास के कहने का भाव, जब मुझे अपने सत्य स्वभाव का बोध होता है कि मेरा सत्य स्वभाव क्या है, मेरा रूप क्या है, मैं हूं कौन, तो पता चलता है कि मैं इस शरीर का मालिक हूं। शरीर मेरा साधन है, मैं इस शरीर का इस्तेमाल करता हूं। और हम सभी कहते भी हैं, ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, ये मेरा नाक है, मेरा सब कुछ, हम इसका इस्तेमाल करते हैं अपने हाथ से। बस आत्मज्ञान, परमात्मा बोध, और बिना आत्मज्ञान, बिना परमात्मा बोध में इतना ही फर्क हो जाता है कि मैं इस शरीर को ही पूरा, मैं शरीर मान के दुख के साथ दुख, सुख के साथ सुख महसूस करता हूं। आत्मज्ञान के बाद, स्वयं की बोध के बाद मुझे लगता है कि मेरा ये साधन है, मैं इस शरीर को इस्तेमाल करूं। मेरा साधन कभी ठीक है, कभी साधन में परेशानी है, कभी दिक्कत है, कभी कमी है। मैं दृष्टा हो जाता हूं, मैं देखने वाला होता हूं, मैं इस शरीर को इस्तेमाल करने वाला हो जाता हूं, इसमें शरीर को प्रयोग करने वाला हो जाता हूं। जैसे ही मैं और मेरे शरीर में ये गहन जानकारी आ जाती है कि मैं इस शरीर का दृष्टा हूं, इन आंखों से मैं देखता हूं, इन कानों से मैं सुनता हूं, आंख खराब हो जाती है तो भी मैं हूं, भले मैं देख नहीं पा रहा हूं। आंख, पैर खराब हो गए फिर भी मैं हूं, भले मैं चल नहीं पाता हूं। लेकिन ये दृष्टा इस संसार को और संसार के मानव में इतना ही फर्क हो जाता है, ज्ञानी और अज्ञानी का। अज्ञानी अर्थात जीवन पूरा अंधेरे में जी रहे हैं, मुझे स्वयं परमात्मा का, सत्य का बोध नहीं, और जीवन जिए चले जा रहे, शरीर को ही, साधन को ही मैं अपना होना मान लिया। ये मेरा भ्रम है, ये मेरा अज्ञान है। यही कारण है कि इसी भ्रम के कारण आज मैं पुरुष हूं, आज मैं स्त्री हूं, आज मैं बच्चा हूं, आज मैं बूढ़ा हूं, आज मैं जवान हूं। हम पुरुष है ऐसा लगता है केवल और केवल अज्ञानता के कारण। आत्मबोध नहीं है तो मैं अपने आप को पुरुष मान रहा हूं, आत्मबोध नहीं है तो मैं अपने आप को स्त्री मान रही हूं। यहां तो बाड़ी कह रही है, नर और नारी में एक प्रभु है, एक ही सत्य, एक ही निराकार परमात्मा,
नर का भी शरीर चला रहा है, नारी का भी शरीर चला रहा है, बच्चों का भी शरीर चला रहा है, बुद्धों का भी शरीर चला रहा है। तो जब तक मेरे जीवन में आत्मबोध, सत्य, स्वयं का बोध नहीं होता, तभी तक मुझे पुरुष दिखता है, स्त्री दिखते हैं, बच्चे दिखते हैं। इसीलिए दास कह रहा है कि अगर धर्म शास्त्रों को लिखने वाला, धार्मिक पुस्तकों को लिखने वाला, अगर उसे नर दिख रहा है, पुरुष और स्त्री दिख रहे हैं, तो उसको स्वयं सत्य परमात्मा का बोध नहीं है, उसे आत्मज्ञान नहीं हुआ, उसे प्रभु का बोध नहीं है। वो तो अपने आप को शरीर मान रहा है, पुरुष मान रहा है, कोई स्त्री मान रहा है, कोई बच्चा मान रहा है, कोई बुढ़ा मान रहा है। संत महात्मा इन्हीं को अज्ञानी कहते हैं, अंधेरे में जीवन जीना कहते हैं, कि अंधेरे में जीवन जिया जा रहा है, अज्ञान युक्त जीवन जिया जा रहा है। अगर मेरे जीवन में अभी भी नर, पुरुष, स्त्री में पुरुष ही केवल दिख रहा है, स्त्री में केवल स्त्री ही दिख रही है, तो ये प्रमाणित करता है कि मेरे जीवन में अंधकार है, अज्ञान है। परम पिता परमात्मा सत्य का बोध नहीं, क्योंकि मैं बाहरी आकृति, कहीं चमड़ी को देख रहा हूं, कहीं विभिन्नताओं को देख रहा हूं। ये चमड़ी, ये शरीर, ये नर, ये पुरुष किस मूलभूत तत्व से बने हैं, इनका वास्तविक रूप क्या है, इसका वास्तविक स्वरूप क्या है, नर का वास्तविक स्वरूप क्या है, नारी का वास्तविक स्वरूप क्या है। अगर मैं सत्य स्वरूप को नहीं देख पा रहा हूं, तो ये गलती पुरुष में नहीं है, ये स्त्री में नहीं है, गलती मेरे अंदर। मुझे अगर स्त्री केवल स्त्री लग रही है, पुरुष केवल पुरुष लग रहा है, तो मान लीजिए कि मैं अपने जीवन को अंधकार, अज्ञान, अधार्मिक, अनैतिक होकर जीवन जी रहा। अगर मुझे ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा भाव होता है, ऐसा लगता है कि मैं पुरुष हूं, ये स्त्री हैं, ये बच्चे हैं, ये पेड़ पौधे हैं, ये जीव जंतु हैं, ये अलग है, ये अलग है, तो ये क्या प्रमाणित करता है कि मेरा जीवन अंधेरे में, अंधकार में, अज्ञान में ये जीवन यात्रा तय किया जा रहा है। जब यात्रा तय कर रहे हैं, कहीं कदम इधर डगमगा रहे हैं, कहीं उधर डगा रहा है, किसी से टकरा रहे हैं, कभी सुख पा रहे हैं, कभी दुख पा रहे हैं, कभी अपना मान रहे हैं, कभी पराया मान रहे हैं। ये बोध आना ही ये प्रमाणित करता है कि मेरे जीवन में अपने सत्य स्वभाव का बोध नहीं है। कई बार आप देखोगे लोग सतगुरु का, गुरु का सहारा लेते हैं। जो सतगुरु है, गुरु है, वो तो स्वयं जगा हुआ है, उसने अपने आत्मबोध को प्राप्त किया है, उसमें उसके पास अपने आत्मबोध की रोशनी है, उस रोशनी से जीवन चल रहा है। क्योंकि उस गुरु, सतगुरु जो स्वयं सत्य परमात्मा हो गया, उसके जीवन में उजाला हो गया। और जब हम सतगुरु के सहारे, गुरु के सहारे पास चले जाते हैं, तो उसके उजेले में मुझे भी उजेला दिखने लगता है। तो जब सतगुरु के सहारे में रास्ता तय करता हूं, गुरु के सहारे में रास्ता तय करता हूं, तो लोग कहते हैं बड़ा आनंद है, बड़ा सुकून है,
बड़ा सहज जीवन है, क्योंकि आप सतगुरु के साथ जुड़े हो। भले ही आप अज्ञानी हो, आपको आत्मबोध नहीं है, लेकिन जिस सतगुरु से जुड़े हो, जिस गुरु से जुड़े हो, उस गुरु के पास सत्य का ज्ञान है, उसका खुद का उजाला है, और उसके सहारे आप चलोगे तो आपको भी उजाला दिखता है। कई बार दास इस कहानी को कहता है कि अगर आप एक अंधेरे रास्ते पे जा रहे हैं, आप दो मित्र हैं, एक मित्र के पास लालटेन है, चिराग है, उसको रास्ता दिख रहा है, उसके साथ आप खोलिए, आप रास्ता को सुगम धीरे 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 दोनों साथ साथ चलते जाओगे। लेकिन हर आदमी का अपना मंजिल है, कहीं ना कहीं जाके आपका रास्ता अलग, मित्र का रास्ता अलग। जैसे ही जब तक आप उस मित्र के साथ रहे, उसके पास उजेला था, उसके पास अंधेरा था, ये रास्ता सुगम, सहज, सरल, आराम से कट गया। मित्र अपने रास्ते चला गया, आप अपने रास्ते चल दिए, क्या हुआ? आपके जीवन में अंधकार आ गया, भटकन आ गया, दुख आ गया, तकलीफ आ गया। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में अपना उजाला नहीं था, आपके पास उजाला नहीं है। फिर वही बेचैनी, डर, भय जीवन में आ जाएगा। रास्ते में कुछ कुछ मिल ना जाए, कोई लोग ना आ जाए, कोई जानवर ना आ जाए, नाना प्रकार के डर, भय आपके जीवन में आ जाता है। तो संत महात्मा कहते हैं, तुझे अपने अंधकार को प्रकाशित करना है। तू जो अज्ञान है, अपने आप के ज्ञान से, अपने आप के बोध से, जब आपके जीवन में स्वयं सत्य का बोध हो जाता है, आपके पास उजेला हो जाता है, तो आप कहीं भी संसार में चलते हो, आपके पास अपना आत्मज्ञान का उजेला है, आपको पूरा संसार साफ सुथरा क्लियर दिखता है और आसानी से जीवन यात्रा तय करते हैं। लेकिन लोग सत्संग जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, कहते हैं सत्संग जाने में, सत्संग में बैठने में बड़ा आनंद, बड़ा सुकून, गुरु के सहारे बड़ा आनंद, बड़ा सुकून। लेकिन जो सतगुरु होता है, जो परमात्मा होता है, सभी को, हर शिष्य को, हर गुरु को अपने जैसा आत्मबोध कराता है। कहता है कि जैसे मैं इस सत्य स्वरूप को बोध किया, तू भी अपने सत्य स्वरूप का बोध कर, तू भी खुद सतगुरु हो जा, खुद गुरु हो जा, खुद परमात्मा हो जा, खुद निराकार हो जा। हर गुरु सत्य को जानने के पास सतगुरु परमात्मा निराकार हो जाता है, और यही उसका ध्येय रहता है, यही उसका संघर्ष रहता है कि उसके साथ जुड़ने वाला हर मानव परिवार स्वयं अपने आत्मबोध को हासिल करे, अपने आप को जाने, अपना बोध, अपना उजाला, अपने जीवन का उजाला करे, और उसके बाद इस संसार में कहीं रहेगा, उसको अपने आत्म ज्योत से, अपने आत्म ज्ञान से, अपने आत्म स्वरूप की लपटा से उस संसार की यात्रा को सहज, सुलभ तरीके से बिताता चला जाता है। अगर हमारे जीवन में कभी ऐसा लगे अंधेरा है, डर है, भय है, गम है, तो ये मान लीजिए
कि मेरे जीवन में मेरा स्वयं का सत्य का बोध नहीं हुआ है, आत्मबोध नहीं हुआ। मैं कौन हूं इसका पता नहीं। जिस दिन आपको अपने आप सत्य का बोध होता है तो आपके जीवन में डर, भय हो ही नहीं सकता। डर किसको होता है? मिटने का, खोने का, नष्ट होने का, पाने का, चले जाने का। जब मैं अपने सत्य स्वभाव का बोध करता हूं तो इस सत्य को, इस आत्मा को डर संभव ही नहीं, भय संभव ही नहीं, खोना संभव ही नहीं, पाना संभव ही नहीं। संत महात्माओं के जीवन इसी कारण उत्साह भरा होता है। मगन युक्त होकर के जीवन को गुनगुनाते, गाते, नाचते जीवन का यात्रा तय करते हैं। अगर मेरे जीवन में उत्साह नहीं, गुनगुनाहट नहीं, होठों पे मुस्कुराहट नहीं, जीवन सुकून नहीं, शांति नहीं, अभयता नहीं, तो ये बात मुझे प्रमाणित करती है। मैं भले ही सत्संग जाता हूं, गुरु के पास बैठता हूं, तब तक तो उजाला, सुकून, शांति, सबर आपको लगता है, क्योंकि आप सतगुरु के, गुरु के उजाले में होते हो। तो वो सफर अच्छा लगता है, सुहाना लगता है, गुनगुनाते हो, गाते हो। जब गुरु से अलग होते हो, अपने घर में होते हो, गृहस्थी में होते हो, बिजनेस में होते हो, नौकरी पे होते हो, समाज में होते हो, अगर डर लगता है, भय लगता है कि कोई शाबाशी ना दे, कोई दुखी ना कर दे, कोई अशब्द ना बोल दे, कोई नाना प्रकार की मेरे पास अपेक्षाएं हैं। अगर मेरी अपेक्षा के हिसाब से हो रहा है तो अच्छा लगता है, अपेक्षा के हिसाब से नहीं हो रहा है तो बुरा लगता है। अपेक्षा का होना, इच्छा का होना, कामना का होना, ये प्रमाणित करता है कि मेरे जीवन में मेरा खुद का रोशनी नहीं, मेरा खुद का ज्ञान नहीं, मेरा खुद का बोध नहीं हुआ है, आत्मबोध नहीं हुआ है, स्वयं की जानकारी नहीं हुई है, परमात्मा का बोध नहीं हुआ। हर जगह मुझे निराकार परमात्मा रूपी रोशनी नहीं दिख रहा है, ये हर जगह सत्य नहीं दिख रहा है, हर जगह अजन्मा नहीं दिख रहा है, हर जगह ये अकाट्य नहीं दिख रहा है, हर जगह ये मेरा स्वरूप नहीं दिख रहा है। ये प्रमाणित करता है। तो ये वाणी हम सभी को अपने आत्म स्वयं के रूप से संसार को देखने का, जीने का संदेश दे रही है। कह रही है, नर नारी में एक प्रभु है, सब ही तो हैं एक समान। सब ही एक समान है, तो किसका डर? सब एक समान है, सब परमात्मा के समान है, सब अखंड के समान है, सब निर्जीव के समान है। ये समानता, ये एक रूपता, ये एकत्व हमारे जीवन में अगर नहीं दिख रहा है तो मेरे जीवन में अंधकार है, अज्ञान है। तो दातार कृपा करे हम सभी के जीवन में ये अपने स्वयं का जो अंधकार है, जो अज्ञान है, जो मैं मेरा है, जो अपना पराया है, जो डर भय है, जो सुख दुख है, ये तभी तक संभव है। अगर है तो ये साबित करता है कि मेरे जीवन में मेरा आत्मबोध, मेरे खुद की पहचान, मेरे खुद की लक्ष्यता, मेरे खुद का बोध से मैं बहुत दूर हूं। मैं कितना भी कहूं कि मैं सत्संग जा रहा हूं,
मैं गुरु के पास हूं, मैं गुरु का ज्ञान लिया हूं। गुरु का ज्ञान अगर शरीर रूप से आपने लिया है, तो जब उस शरीर के पास होते हो, तब तक तो आप ज्ञानी होते हो, ध्यानी होते हो, क्योंकि आपने अपने शरीर के द्वारा गुरु के शरीर से ज्ञान प्राप्त किया है। अभी भी आप अपने आप को शरीर मानते हो, तो जब तक आप गुरु के साथ होते हो, सत्संग के साथ होते हो, तो सुकून महसूस करते हो, शांति महसूस करते हो, अच्छापना महसूस करते हो। जैसे ही सत्संग से बाहर होते हो, गुरु से दूर होते हो, जब अपने जीवन में आते हो, घर में होते हो, गृहस्थी में होते हो, संसार में होते हो, परिवार में होते हो, रिश्तेदारी में होते हो, तो कहते हो कि सुकून नहीं, एकत्व नहीं, परमात्मा नहीं, अपनापन नहीं। तो ये दर्शाता है कि मैंने अभी गुरु को शरीर माना है, क्योंकि मैंने भी अपने आप को शरीर माना है। शरीर का ज्ञान हो गया है। अगर शरीर को स्वस्थ करना है, तो गुरु को शरीर माना है, आप भी शरीर हो। ये तो जब तक आप गुरु के साथ होते हो, सत्संग में होते हो, तब तक तो सुकून है, चैन है, आराम है, खुशियां हैं। जैसे घर में होते हो, गृहस्थी में होते हो, बच्चों के साथ होते हो, तो अंतर अगर आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, चेंज आ जाता है, तो मान लीजिए आपको अपरिवर्तन अपने स्वभाव, निर्गुण निराकार स्वभाव का बोध नहीं है, जानकारी नहीं है। कितना भी आप दावा ठोकिए कि मैंने आत्मबोध हासिल कर लिया है, मैं सत्संग भी करता हूं, मैं गुरु के पास भी जाता हूं, सेवा भी करता हूं, सुमिरन भी करता हूं, ये सब सार्थक है आपके जीवन में, जब तक आप संतों के साथ होते हो, गुरु के साथ होते हो, सत्संग के साथ होते हो, तो ये सारे अच्छे लगते हैं, सुख लगता है। लेकिन ये संसार में जैसे ही आप आते हो, जैसे ही तनिक मात्र भी परिवर्तन आपको दिख जाता है, चेंज दिख जाता है, अंतर दिख जाता है, भावना में भी भाव भी चेंज हो गया, भाव में भी परिवर्तन आ गया, अर्थात आपके जीवन में आपका अपरिवर्तनीय स्वरूप, स्वभाव आपको बोध नहीं है। आपका स्वरूप अपरिवर्तनीय है। इसका मतलब कि मेरे जीवन में किसी भी तरह का परिवर्तन का भाव भी आ रहा है, दिख रहा है, चेंज दिख रहा है, वातावरण चेंज दिख रहा है, जगह चेंज दिख रहा है, तो मुझे अपने सत्य स्वभाव, अपना ज्ञान, मेरे पास मेरा टार्च, मेरा उजाला, मेरा रोशनी नहीं है, ये साबित करता है, ये प्रमाणित करता है। हम सभी को दातार कृपा करे कि हम सभी इस सतगुरु के ज्ञान के द्वारा, सतगुरु के ज्ञान रूपी दर्पण के द्वारा, ये सतगुरु के पास जाने से ये संभावना बन जाती है कि मैं अपने सत्य स्वभाव को देख पाऊं, जान पाऊं, समझ पाऊं, बोध कर पाऊं। सतगुरु के चिराग से एक संभावना है कि मैं अपना भी चिराग जला लूं और मैं इस संसार में भ्रमण करूं अपने चिराग से, अपने सत्य के ज्ञान से, अपने बोध से। अगर मेरे जीवन में मेरा खुद का बोध नहीं है, मेरा खुद का ज्ञान नहीं है, मेरे खुद का अनुभव नहीं है, तो कोई सतगुरु आपका आपको प्रकाशित नहीं कर सकता। सदगुरु आपको आपका बोध नहीं करा सकता। सदगुरु संभावना बन जाता है, सदगुरु वो परिस्थिति बना देता है, सदगुरु वो परिस्थिति में खड़ा कर देता है तुझे कि तू अब देख अपने आप को समझ, अपना बोध कर। बोध तो मुझे ही
अपना करना है, अपना स्वभाव मुझे ही देखना है, मुझे ही अपना रूप को निहारना है, समझना है। सतगुरु साधन है, सतगुरु दर्पण है, सतगुरु परिस्थिति है, सतगुरु सिचुएशन है। ये आपको ऐसा परिस्थिति में खड़ा कर देता है कि अब आपको ऐसा सब कुछ क्लियर करके बता देता है, समझा देता है, दिखा देता है, कहता है बस तू अब इस दर्पण में, ज्ञान रूपी दर्पण में अपने स्वभाव को देख ले, अपने आप को देख ले। तू है कौन, तेरा रूप क्या है, तेरा स्वरूप क्या है। जैसे ही मैं अपने अपने इस सत्य स्वरूप को देखता हूं, उसके बाद नर नारी में एक प्रभु, सब ही तो है, एक समानता भाव प्रकट हो जाता है। मुझे हर जीव जंतु में ये परमात्मा, मेरा सत्य स्वरूप निराकार ही नजर आता है। सब में ही, सजीव निर्जीव में ही, घर द्वार में, सत्संग गुरु में, संसार और ब्रह्मांड में, पृथ्वी हवा में, जल अग्नि में, ये निराकार स्वयं प्रकट होता है, निराकार स्वयं उपस्थित होता है। निराकार के ही ये सारे रूप मुझे दिखने लगते हैं। तो केवल इस शरीर से, इस संसार का धन्यता निकलता है, सुगमता निकलता है, आराम निकलता है, सुकून होता है, चैन होता है। अगर ये मेरे जीवन में सुकून, चैन, आराम नहीं है, तो मेरे जीवन में मेरा खुद का अंधकार नहीं मिटा है। जीवन अंधकार में है। अंधकार ये साबित करता है, अगर मुझे किसी भी तरह का भय है, डर है, लोभ है, लालच है, इच्छा है, ये पहचान है आपके ज्ञानी होने का या अज्ञानी होने का। अगर आप ज्ञानी हैं, आत्मबोध को प्राप्त हो गए हैं, तो आपके जीवन में ये सारे डर, लोभ, मोह, अहंकार, भय हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप ही नहीं रोलते। जिसको अभी तक मैं मान रखा था, जिस शरीर को मैं अपना मान रखा था, इस मैं के वजह से, इस शरीर के वजह से ये मैं था, डर था, लोभ था, मोह था, अहंकार था, इच्छाएं थी, परीक्षाएं थी। जब मेरा सत्य स्वरूप का बोध होता है, इस निराकार परमात्मा का, मैं अपने सत्य का स्वभाव का बोध करता हूं, तो मैं इस पूरे शरीर से निर्लेप, इस शरीर को इस्तेमाल करने वाला, इस शरीर को चलाने वाला, इस शरीर का दृष्टा, इस शरीर से बिल्कुल विभिन्न, इस शरीर के रोम रोम में, इस शरीर के हर जगह उपस्थित अपने आप को पाता हूं। कोई लोभ, मोह, इच्छाएं, ये हमारे शरीर के मन के गुण है। मैं इस शरीर का इस्तेमाल करने वाला हूं, इस शरीर को प्रकाशित करने वाला ये ऊर्जा का स्रोत हूं। ये मेरा स्वभाव है, ये मेरा सत्य स्वभाव है, ये मेरा सत्य निराकार परमात्मा का स्वभाव है। अगर ये मेरे जीवन में सत्य निराकार परमात्मा का स्वभाव नहीं आता है, तो हम सभी इस बात को मान ले कि हम सतगुरु के पास जाकर के भी, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलने के बावजूद भी, सतगुरु के सानिध्य में होके भी, गुरु के सानिध्य में होके भी, गुरु के दर्पण में होके भी, गुरु के ज्ञान में भी होकर के मैं उजाला नहीं हो पाया, मैं अपने दीप को प्रज्वलित नहीं बगाया। इसीलिए बुद्ध का भी कहना है कि हम सभी अपने दीप स्वयं जलाएं। अप दीपो भव, अपने दीप स्वयं जलाओ, अपने अंधकार को आप स्वयं मिटाओगे, अपने आप की जानकारी आप स्वयं करोगे। सत्य का बोध, स्वयं का बोध, आत्मा का बोध आपको स्वयं ही इस शरीर के माध्यम से करना है।
सतगुरु आपको ज्ञान रूपी दर्पण दे सकता है, वो परिस्थिति दे सकता है, वो सिचुएशन खड़ा कर देता है कि हे मानव, तू अब इस शरीर के द्वारा अपने सच, सत्य, आत्म स्वरूप का बोध कर, लगता कर, देख तेरा स्वरूप ये है। तेरा स्वरूप सत्य, सनातन, निर्गुण, निराकार, आकार रहित, अखंड, अजन्मा तेरा स्वरूप है। तू ये है। जब मैं इसको, अपने सत्य स्वभाव को देखता हूं, तो जीवन में केवल और केवल सत्य, निराकार प्रभु ही रहता है। तभी ये वाणी भी मेरे जीवन में इस शरीर के द्वारा समझ में आने लगती है। इन्हीं आंखों के द्वारा मुझे नर नारी में एक प्रभु है, सब ही तो हैं, एक समान की दृष्टि आ जाती है, सम दृष्टि आ जाती है, सहजता आ जाती है। यही शरीर सत्य में निराकार युक्त होकर के जीवन का सफर तय करता हुआ सार्थकता से, आराम से, विश्राम से जीवन यात्रा पूरी करता है। तो दातार यही कृपा करे कि आज ये सतगुरु की कृपा हम सभी को प्राप्त है, ज्ञान रूपी दर्पण हम सभी के प्राप्त है। सतगुरु ने हमको वो परिस्थिति में आज खड़ा कर दिया है, उस जगह पे खड़ा कर दिया है, इतना साफ सुथरा क्लियर आंखें मेरी कर दी, कान मेरे कर दिए, शरीर शुद्ध कर दिया, और ये सामने ज्ञान रूपी निराकार का दर्पण रख दिया। अब सतगुरु कहता है कि तू अब अपने अंधकार को, अपने आप को, इस निराकार अपने तत्व को, अपने सत्य स्वभाव को, अपने सच्च रूप को अनुभव कर ले। अनुभूति हमें करना है। हर कोई अपने शरीर से इस सत्य निराकार का अनुभव करे, बोध में लाए। जैसे ये मुझे सत्य का बोध होता है, आपको पता चलता है कि आप ये सत्य निराकार ही थे। आप अपना रूप देख पाते हो इसमें, आप इस पूरे शरीर के दृष्टा हो जाते हो, इस शरीर के चलाने वाले हो जाते हो, इस शरीर के मालिक हो जाते हो, और इस शरीर को इस संसार की जीवन यात्रा में आराम से, विश्राम से, सहज शांति से, ये सहज आराम विश्राम आप सत्य स्वभाव का, आपके सत्य का स्वभाव है। हमारा सत्य स्वभाव है आराम विश्राम, उसके द्वारा इस जीवन यात्रा को सहज रूप में, शांति रूप से तय करते हुए हम चलते चले जाते हैं। तो ये वाणी हम सभी को एक मौका दे रही है कि हम सभी इस संसार को अपने आत्मबोध के, अपने वास्तविक स्वभाव से देखें। तब ये वाणी नर नारी में एक प्रभु है, सब ही तो हैं एक समान। तब मुझे इस सत्य की नजर से जब मैं इस संसार को देखता हूं, तो केवल और केवल ये सत्य निराकार परमात्मा, मेरा सत्य स्वभाव ही नजर आता है, ही बोध आता है। और इसी सत्य, अपने सत्य स्वभाव से मैं जीवन यात्रा को सुगम और सुलभ बनाता जीवन यात्रा तय करता हूं।